जी आज गाजीपुर में थे, सुना आपको जमानत करानी पड़ी, क्या मामला था? कि सरकार के इशारे पर एक फर्जी मुकदमा, मैं क्षेत्र भ्रमण में था अपने साथियों के साथ, एक दरवाजे पर बैठा था। ये कितना पुराना मामला है? चुनाव के एक महीने लगभग, विधानसभा चुनाव की बात। तो हम लोग वहीं पानी पी ही रहे थे, गाड़ी 10-12 गाड़ी साथ में थी। तो पीछे किसी गाड़ी के बैक करने में एक मोटरसाइकिल वाले से कुछ तू मैं हुआ। बाद में हमको पता लगा, हम लोग बैठ के, हम लोग कुछ पता नहीं था क्या हो रहा है, तब तक 20 की संख्या में लाठी डंडा लिए गाली देते हुए आ गए। तब साथ में चूंकि पुलिस वाले थे, वो लोग अपना घेरे, फिर हमको ले गए, गाड़ी में बैठा दिए। गाड़ी में बैठाने के बाद फिर हम लोग निकलने की कोशिश किए तो सब गाड़ी के आगे आ गए, नहीं जाने दिए। तो फिर हम लोग इंस्पेक्टर को फ़ोन किए करीमुद्दीनपुर, फिर वो आए, फिर SPRA को फ़ोन किया गया। इंस्पेक्टर के आने पर भी स्थिति बड़ी भयावह बन गई थी। खैर फिर SPRA गए, बातचीत हुई। बातचीत के बाद तो उन्होंने कहा तहरीर दे दीजिए, मुकदमा लिख दिया जाएगा। तो तहरीर दे दी गई कि ऐसी ऐसी बात है, जो सच्चाई थी वो दे दिया गया। 4 दिन के बाद सरकार के इशारे पर प्री प्लानिंग फर्जी तरीके से चरागाह की जमीन कब्जा करने की नीयत से ओम प्रकाश राजभर गए थे और चरागाह की जमीन कब्जा कर रहे थे। और वहाँ कुछ सामान्य वर्ग के राजपूत बिरादरी के लोग गाय चरा रहे थे। इन्होंने उन लोगों को मारा पीटा, गाली गुप्ता दिया, इस तरह का आरोप लगा करके। ये आपके विधानसभा क्षेत्र में? हमारी विधानसभा गांव सभा गोसलपुर का एक पुरवा है। थाना कौन सा वजह? करीमुद्दीनपुर। FIR कुछ बता रही है, चार्जशीट कुछ बता रही है। FIR में हमारे दोनों बेटे अरुण अरविंद का नाम नहीं, चार्जशीट में दोनों लोगों का नाम। तो ये प्री प्लानिंग की, चूंकि पिछड़े दलित की आवाज, उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी के लिए जो हम आवाज उठाते हैं, ये कुछ साथियों को पसंद नहीं आते, जिसको लेकर के राजनीतिक प्रतिद्वंदिता कह लीजिए, चाहे उनको हमारी बात अच्छी न लगती हो कि भाई प्रदेश में एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा हो जाए ताकि सबके बच्चे पढ़ लिख करके आगे आवे। घरेलू बिजली का बिल माफ करने की बात तो खाली ओम प्रकाश राजभर का तो नहीं हो सकता, सबका होगा। हम एक जो दुनिया के तमाम देशों में निःशुल्क शिक्षा है, हम उसकी बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में भी गरीबों का इलाज फ्री हो जाए। तेलंगाना एक भारत का एक प्रदेश है। 1972 से लेकर 2023 के बीच में 500 कॉलेज खुले। KG से लेकर PG तक 4 करोड़ आबादी तेलंगाना की, 2 लाख बच्चों को हर साल डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने की शिक्षा निःशुल्क, कॉपी, किताब, फीस, भोजन, कपड़ा, छात्रावास सब निःशुल्क देकर के 2 लाख बच्चों को हर साल डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने की शिक्षा दे रहे हैं। हम सोचते हैं कि उसी तरह की व्यवस्था भारत, उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है भारत का, यहाँ भी वो लागू हो। तो ये तमाम चीजें जो हम जनता के बीच में ले जाके इस बात को गांव पहुंचा रहे हैं, जागृत कर रहे हैं, ये कुछ साथियों को बुरा लग रहा है। तो वो नहीं चाहते कि ये बात ओम प्रकाश राजभर फैलावे, तो उसी में उनको बुरा लगा। तो उन लोगों ने इस तरह का FIR कराया। तो भाई मामला न्यायालय गया, तो न्यायालय का कदर करना, हम चूंकि कानून को मानने वाले लोग हैं, तो उस दायरे में नोटिस गई कि आपके खिलाफ ये मुकदमे हैं। तब मुझे जानकारी हुई, तो फिर नकल निकाला तो पता लगा कि हम चरागाह की जमीन कब्जा करने गए थे। सर, आपके सरकार में बहुत दोस्त भी हैं, आपने अभी बताया कि कुछ साथी ऐसे हैं जो आपको पसंद नहीं करते, तो क्या इसकी वजह से कुछ भाजपा के साथ गठबंधन में रोड़ा आ रहा है क्या? नहीं, देखिए, हम सच तो ये है कि अभी हम गठबंधन के मूड में नहीं है किसी के। अभी हम अपना मूड जनता के बीच में, आपने देखा कि हम जनता को सावधान करने गए कि भाई देखो, आप हवा में वोट मत दो, आप अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा के लिए कौन लड़ रहा है उसके साथ खड़े हो, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, जातिवाद जनगणना के लिए, ये जो मुद्दे हैं, इस मुद्दों पर आप तैयार रहो। अगर इन चीजों के लिए गांधी जी का प्रदेश, सरदार पटेल का प्रदेश, जब आजादी की लड़ाई हो रही थी,
तो ये गांधी जी के नेतृत्व में यही संदेश गया कि देश आजाद होगा तो शराब बंद होगी, सरकार बनेगी तो पूरे देश में। लेकिन गांधी जी का प्रदेश गुजरात, पटेल जी का प्रदेश गुजरात, वहां तो बंद हो गया। जेपी का प्रदेश बिहार भी बंद हो गया, पांडिचेरी बंद हो गया। तो ये तो भगवान राम भगवान कृष्ण की धरती है। योगी बाबा के राज में क्यों नहीं बंद हो पा रहा? मैं तो यही कह रहा हूँ, भगवान राम भगवान कृष्ण की धरती है। भगवान को मानने वाले लोग हैं, सत्ता में बैठे हैं। जिस तरह भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से फैसला ले लिया, उसी तरह को अपने कैबिनेट से क्यों नहीं फैसला ले लेते? आप जिस सदन में विधायक हैं वहाँ सन्यासी मुख्यमंत्री हैं, ये बात आप नहीं कहते? हम 100% अभी तो सदन चला उसमें इस बात को मैंने कहा। हम जनता से जुड़े हुए सदन के अंदर घरेलू बिजली के बिल के मामले पर, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के मामले पर, जातिवार जनगणना को लेके, हम एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के सवाल को लेकर के, जो भी चीजें, शराबबंदी को लेकर के मैं सदन में बराबर आवाज उठाया। सर, नगर निकाय अधिसूचना जारी हो गई, क्या करने जा रहे हैं? हम अकेले अपने दम पर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ेंगे। जहां जहां हमारी तैयारी है हम वहां चुनाव लड़ेंगे, अकेले अपने दम पर। आज मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में काफी हमला बोला है। उनकी टिप्पणियों को आपने देखा या सुना, तो उस पर क्या आपका कोई रिएक्शन, प्रतिक्रिया? नहीं, देखिए, रिएक्शन ये है कि जब ये लोग सत्ता में रहते हैं, चाहे वो मायावती जी हों चाहे अखिलेश जी हों, 4 सितंबर 2013 हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक आदेश दिया कि जो 27% आरक्षण पिछड़ी जाति को मिलता है, इसको 12 जातियां लाभ उठा रही हैं, इसको बांट करके सबको दे। मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश जी। नहीं समझ में बात आई। 14 सितंबर 2013 हाई कोर्ट ने दूसरा आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार एक समान शिक्षा लागू करे। मुख्यमंत्री कौन? अखिलेश यादव जी। नहीं, 4 बार सपा की गवर्नमेंट थी, 4 बार की गवर्नमेंट में जातिवार जनगणना याद नहीं आई। मुख्यमंत्री थे तब भी याद नहीं आई। जब सरकार थी, पटेल, मौर्य, कुशवाहा, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, आर्य, कर्गवंशी, बंजारा, बहेलिया, कंगार, नहीं याद आया। 7 वोट बड़ी संख्या में दिया मुसलमान, जुल्हा, दुनिया अंसारी, साईं दर्जी, फकीर, शेख सैयद पठान, बड़ी संख्या में वोट दिया। क्या किया? चाहे वो बसपा की गवर्नमेंट, मायावती जी आज जो बोल रही हैं, पासमानदा की बात कर रही हैं, चाहे अखिलेश जी कर रहे हों, सरकार में ये लोगों के पास कोई है सबूत कि आजादी के बाद नौकरियों में मुसलमान 38% था? कांग्रेस ने इतना विकास किया, बसपा सपा ने इतना विकास किया कि आज 1% नहीं रह गए। अगर ये सरकार थी इन लोगों की, तो इन लोगों ने किया होता तो आज ये नौबत बोलने की मायावती जी को नहीं आती। सरकार रहते हुए तो ये लोग सोचते हैं कोई दिखाई नहीं देता है, दूसरी कौम दिखाई नहीं देती है। तो ये चीजें आज जो ये लोग बोल रहे हैं, ये डर सता रहा है कि कहीं ये वोट बीजेपी के साथ चला गया तो फिर हमारा क्या होगा। यही चिंता अखिलेश जी को भी है, यही चिंता मायावती जी को भी है, यही चिंता कांग्रेस को भी है और भाजपा को भी है। नहीं, भाजपा को चिंता लेने की है कि मेरे साथ आ जाए, ये पासमानदा मुस्लिम वोट मेरे साथ आ जाए। तो फिर इन लोगों की जो डरवाते हैं, मैं तो खुद कहता हूं कि बसपा सपा कांग्रेस ये डरवाती है कि बीजेपी खा जाएगी, बीजेपी मुसलमानों का नुकसान कर रही है। अगर बीजेपी खा जाएगी, मुसलमानों का नुकसान कर रही है, तो मुसलमान के जो लीडर हैं, जो हिया गुलामी करते हैं बसपा सपा कांग्रेस में, यही काम वहां करें, वहां खड़े हो जाए तो नहीं इनको खाएगी, नहीं इनको डरवाएगी। वहां भी अपना जब यहां भी अपना हिस्सा नहीं मांग पा रहे हैं, वहां भी कम से कम सुरक्षा तो रहेगी। क्यों इनके चक्कर में पड़े हैं? हम बीजेपी की वकालत नहीं करते हैं, जो डरवाते हैं। जिस दिन मायावती, अखिलेश और सोनिया बीजेपी का भय दिखाना मुसलमानों को छोड़ दें, इन पार्टियों की राजनीति खत्म हो जाएगी। अखिलेश यादव की मीटिंग में बाबा भीमराव अंबेडकर की भी तस्वीरें लगने लगी। याद होगा जब हमारा गठबंधन था तो बैनर पे महाराजा सुहेल देव जी की फोटो थी, याद होगा। गठबंधन टूटा, फोटो हट गई। अब इस समय याद आ रहे हैं मान्यवर कांशीराम जी और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। गले में माला, विचारों पे ताला। आप उठा के देखिए,
प्रमोशन में आरक्षण किसने खत्म किया? समाजवादी पार्टी ने। कासगंज का नाम बहुजन समाज पार्टी की सरकार में कांसीराम के नाम से रखा गया। बदला किसने? अखिलेश यादव जी ने बदल दिया। छत्रपति साहू जी महाराज मेडिकल कॉलेज का नाम छत्रपति साहू जी महाराज रखा मायावती जी ने। बदला किसने? अखिलेश जी ने। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और कांसीराम जी की दोनों की सोच थी कि दलित प्रधानमंत्री बने। अगर अखिलेश जी दलित प्रेम जाग रहा है तो ये वोट लेने भरक है। क्यों नहीं मायावती से मुख्यमंत्री हैं, उनसे जाके मिलते कि चलो हम लोग गठबंधन बनाए जाए राष्ट्रीय स्तर पे, हम दलित को प्रधानमंत्री बनाने की बात करते हैं। अगर नहीं मायावती आपको पसंद आती हैं